आज रक्सौल प्रखंड के नावकाटोला गांव सहित पूरे भारत में बहुत ही खुशी के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। आप सभी दर्शकों को खबरी 24/7 की तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद का त्योहार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ये ईद का दिन ऐसा ही है कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहने का दिन है और एक साथ मिलजुल करके चलने का दिन है और हर आदमी मिल व्यवहार करके रहे। इसमें कोई नफरत की बात नहीं की जाती है बल्कि सबको जोड़ने की और सबको आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत कायम करने की बात की जाती है। जो मुस्लिम हैं उनको केवल जोड़ने की बात होती है या फिर गैर कौम वाले? मुस्लिम के साथ साथ हमारे गैर कौम भी हैं, उनके साथ भी हमदर्दी और उनसे आपसी मेल मोहब्बत और उनसे भाईचारगी का पैगाम दिया जाता है। ईद का दिन जो है ये पूरी इंसानियत के लिए अमन और शांति का पैगाम देता है और इस ईद के मुबारक मौके पर हम पूरे मुल्क वाले को, खाओ हमारे बिरादर वतन हो, ये जो भी हो, सबको हम इस ईद के शुभ अवसर पर सबों को हम मुबारकबाद देते हैं। मुल्क की सलामती और भाईचारे के लिए दुआ की गई है और ये भी दुआ की गई है कि इस मुल्क के अंदर शांति अमन कायम रहे, इसके लिए दुआ की गई है। ईद पर हर मुसलमान चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या न हो, सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस्लाम में चैरिटी ईद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़ों के साथ कुछ न कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान में ज़कात अल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। ज़कात यानी दान को हर मुसलमान का फर्ज कहा गया है। ये गरीबों को दिए जाने वाला दान है। परंपरागत रूप से इसे रमजान के अंत में और लोगों को ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है। मुस्लिम अपनी संपत्ति को पवित्र करने के रूप में अपनी सालाना बचत का एक हिस्सा गरीब या जरूरतमंदों को कर के रूप में देते हैं। विश्व के कुछ मुस्लिम देशों में ज़कात स्वैच्छिक है, वहीं अन्य देशों में यह अनिवार्य है। ईद का दिन ये खुशी का दिन है। इसमें जितनी भी खुशी मनाए, ये हमारे कौम के लिए खुशी का दिन मनाया गया है और इसमें अमन, अमान, शांति, आपसी भेदभाव को ख़त्म करने का दिन है, बल्कि आपस में मेल मोहब्बत रहने का दिन है, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने का दिन है, जितने भी आप नफ़रतों को ख़त्म करने का दिन है। इसलिए ईद को दिन लाया गया है ताकि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं और अमन अमान कायम रखें। और ईद में जो है ईदगाह नमाज में अपने पूरे आलम के लिए, ख़ास तौर से मुल्क अपने इंडिया के लिए, भारत के लिए ये दुआ किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को अमन व अमान में रखे और जालिमों को जुल्म से महफूज रखे। इसी तरीके से बुरी नज़र वालों से अपने मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और चाहे बरादर वतन हो, हिंदू भाई हो, सबको जो है आपस में मिलजुल कर रहने के लिए दुआ किया गया है। ईद उल फितर के मौके पर एक खास दावत की तैयार की जाती है जिसे खास तौर से मीठा खाना शामिल होता है। इसीलिए इसे भारत और कुछ दक्षिण एशियाई देशों में मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर पर खास तौर से सेवैयाँ यानी गेहूं के नूडल्स को दूध के साथ उबाल कर बनाया जाता है और इसे सूखे मेवों और फलों के साथ खाया जाता है। रक्सौल से खबरी के लिए मोहम्मद अबरार की रिपोर्ट। अमन, शांति और भाईचारे के पर्व ईद की मैं सभी भाइयों को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह पिछले 2 सालों से ये ईद की खुशी कोरोना के भेंट चढ़ी हुई थी, आज लग रहा है कि वास्तव में हम ईद की खुशी मना रहे हैं।